यहाँ पर पंचायत समिति खुली लेकिन उसका भवन आज दिन तक नहीं बना, उसका ज़मीन का क्लेरिफिकेशन आज दिन तक नहीं हुआ। उसके बाद जो हॉस्पिटल है उसको इन्होंने सैटेलाइट किया था। पता नहीं क्या पता है यार भाई, इसका मेरे उसके कोई दुश्मनी है क्या है? सरपंच के मेरे अगले जन्म की कोई दुश्मनी है, इसलिए मेरे मोहल्ले में नहीं कर रहा वो। फिर वो कांग्रेस के आदमी का नहीं कर रहा तो बीजेपी का क्या कर लेगा? कृषि विज्ञान केंद्र दिया है, हमारी रोड जो रेलवे की जो मालवा से मेवाड़ मारवाड़ एमपी सभी जगह जोड़ी है। और हमारी केंद्र की योजना हमारे प्रधान पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी का है। सिर्फ परिवारवाद चल रहा है वल्लभनगर में। दोस्त क्या कहते हैं, नौकरी मिलेगी? दोस्त ये कहते हैं कि राज्य सरकार जब जिस मुद्दों पे चुनाव लड़ी, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार देंगे, लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, और जैसे सरकार बन गई अब केंद्र पर ठिकरा फोड़ दिया कि केंद्र सरकार रोजगार नहीं दे रही है। भाई विधायक संतुष्ट हो कि नहीं हो? विधायक संतुष्ट ये है कि घोषणा कर दी वो खोल देंगे वो खोल देंगे, हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या समस्या आ रही है? विधायक के कामकाज से कितना संतुष्ट? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है साहब। विकास के नाम की ये सब विकास कर रहे। वल्लभनगर तहसील में विकास का केवल एक ही विकल्प है, महाराज रणधीर सिंह जी बिंडर। हमारे जो सांसद महोदय थे, उदाहरण मेरे भट्टेवर्ग में हायर सेकेंडरी स्कूल के 2 कमरे पहले पिछला कार्यकाल में घोषणा की थी। आज दिन तक उनको न तो हमारा कम न मालूम कमरा कहाँ बना, चितौड़ा बनाया कहाँ बनाया हुए पता नहीं मेरे को। 70 साल से एक ही परिवार का कांग्रेस का राज रहा है इस वल्लभनगर तहसील में, और अभी भी नारा देते हैं ये लोग कि हमारे सपने अधूरे हैं। तो ये सपने 70 साल में पूरे नहीं हुए थे, जनता पूछना चाहती है कि कब पूरे होंगे। चुनावी चौपाल के बीच आज हमें राजस्थान की वल्लभनगर विधानसभा में उदयपुर जिले की सबसे हॉट सीट में से एक वल्लभनगर विधानसभा सीट है। फिलहाल यहाँ पर उपचुनाव में कांग्रेस की प्रीति शक्तावत विधायक बनी है। क्या कुछ इस विधानसभा के मुद्दे हैं, क्या लोग सोचते हैं, तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि विधायक के कामकाज से लोग कितने संतुष्ट थे, यहाँ पर कितना काम हुआ, और काम हुआ तो धरातल पर कितना नजर आया। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुभ नाम भाई साहब आपका? कंवरलाल भट्ट। किस तरह का कामकाज इस विधानसभा में हुआ है? वल्लभनगर में क्या स्थिति है? वल्लभनगर में वैचारिक दृष्टि से यहाँ पर 3-4 दल हैं और विधायक कांग्रेस का है प्रीति गजेंद्र सिंह जी। और आप किस पार्टी के हो? मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। कामकाज हुआ है? कामकाज कुछ हुए हैं, और जो मूलभूत बातें जो घोषणा की है वो अभी तक धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही। चुनाव में हिम्मत सिंह जाला यहाँ से प्रत्याशी बने थे, उसके बाद वो भी लगातार सक्रिय हैं। क्या लग रहा है इस बार वापस जीतेंगे? नहीं, जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपने जो प्रश्न पूछा था मेरे को कि धरातल पर जो कांग्रेस ने बातें की वो है कि नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि भाई जब चुनाव के समय वादा किया था कि वल्लभनगर में रिको इंडस्ट्रीज खोलेंगे, आज कहाँ है रिको? यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। रिको उन्होंने खोली नहीं। उसके बाद यहाँ पर पंचायत समिति खुली लेकिन उसका भवन आज दिन तक नहीं बना, उसका ज़मीन का क्लेरिफिकेशन आज दिन तक नहीं हुआ। उसके बाद जो हॉस्पिटल है उसको इन्होंने सैटेलाइट किया था। आज हॉस्पिटल की जाकर हालत देखो, वहाँ एक टेक्नीशियन बैठा हुआ, पूरा इतने मरीज आते हैं उस क्षेत्र की आसपास के पंचायतों की, वहाँ कोई उनका सुनने वाला नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। आज जितने भी जो इन्होंने स्कूल खोले थे गहलोत साहब ने, जिनमें फैकल्टी खोली थी, मेरे नवानिया में भी साइंस खोली थी, खेरोदा में भी खोली थी, लेकिन उस फैकल्टी का एक भी टीचर का पोस्ट क्रिएट नहीं हुई है। एक पोस्ट उन्होंने क्रिएट नहीं की और फैकल्टी खोल दिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, हम अभिभावक लोग जेब का पैसा लगा करके उन बच्चों को पढ़ा करके बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। मेरे नवानिया का मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे वहाँ पोस्ट साइंस की है ही नहीं, व्याख्याता नहीं है, लेकिन गाँव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके व्याख्याता लगाया और वहाँ का बेस्ट रिजल्ट हम लाए हैं। तो जन सहयोग से चल रहा है, लेकिन सरकार का जो काम है वो सरकार ईमानदारी से नहीं कर पा रही है। सरकार क्या स्थिति, विधायक आपकी भी नजर आई है, गांव में नजर आई है कभी? नहीं, विधायक के क्षेत्र में आते हैं और राजनीति करनी है तो आना ही पड़ेगा। चुनाव का एक बहुत कम समय रहा है इसलिए आते हैं, वो नेचुरली है। और मैं उनके व्यक्तिगत बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मैं तो केवल जो कांग्रेस ने जो वादे किए थे, चाहे वो बेरोजगारों के साथ जो बात की थी, उनको 3000 भत्ता देने की बात की थी, वो आज कहाँ है? कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला है? किसानों के 2 लाख रुपये माफ़ करने की बात की थी, वो धरातल पर योजना आज कहाँ आई है? तो जो कांग्रेस ने वादे किए जो बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। और चुनाव के समय जो घोषणा हुई है वो अभी तक धरातल पर नहीं है। चाहे कॉलेज खोलने की बात हो, वो नहीं आई है। हमारे जैसे अभी नए कुछ और उन्होंने घोषणाएं की है। तो कुल मिलाकर के घोषणा करना अलग चीज़ है, धरातल पर उतारना अलग चीज़ है, नहीं उतरी है। आपका नाम भाई साहब, कहाँ से काम? वल्लभनगर से। क्या स्थिति है यहाँ पे कांग्रेस? बहुत अच्छी स्थिति वल्लभनगर कांग्रेस की। हमारे यहाँ 15 करोड़ का पानी का प्रोजेक्ट है। वल्लभनगर में कॉलेज, सरकारी कॉलेज खोला, वल्लभनगर में पंचायत समिति खोली कांग्रेस राज में, बहुत सारे काम करवाए, बहुत सड़कें बनी, चारों तरफ हर पंचायत को सड़कें से जोड़ दी, हर गांव को बहुत सारा विकास हुआ है।
विकास के कामकाज में कोई कमी नहीं रही है। ओवरऑल जिस तरह से आप प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति सुनते हैं, सचिन पायलट का और अशोक गहलोत का झगड़ा, उसका असर या उसकी बातें या ऐसा कुछ माहौल आपको यहाँ देखने को मिलता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। पार्टी एकजुट है, वो चलता रहता है, हर पार्टी में चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका नाम भाई साहब? आप बताएं, आपका नाम भाई साहब? कैलाश डांगी। क्या स्थिति कांग्रेस की यहाँ पे? अच्छी है। विधायक नजर आइए, कामकाज कैसा है? खूब आई। मेरे पंचायत दमाड़िया है, 6 रोडें डामर बनी अभी, और इतना काम पहले कभी नहीं करवाया। और जो सांसद साहब थे 5 साल पहले हमारे गांव में एक रोड की घोषणा करके गए, कुछ नहीं हुआ अभी तक। कौन सांसद? सीपी साहब। चित्तौड़गढ़ सांसद का ये विधानसभा हिस्सा है। हम टूर्नामेंट में उनको उनके उद्घाटन करने लाए, उन्होंने बोला ये सिलेना रोड बनना दूंगा, अभी तक कुछ नहीं बनी। आपको क्या मानना है कि 2021 में उपचुनाव हुए, प्रीति शेखावत यहाँ से विधायक बने, उसके बाद लगातार ये कामकाज हुआ? रोड अभी 6 रोड बन गए, अभी आज दिन तक किसी से नहीं बनाए। देखिए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं क्या स्थिति है। आपसे पूछते हैं भाई साहब, क्या स्थिति कांग्रेस बीजेपी की वल्लभनगर में, कामकाज हुआ क्या? मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मेरे बाप दादा भी कांग्रेस के थे, मैं भी कांग्रेस का हूँ। साल से कांग्रेस को देख रहे हो, लगातार चीजें आप देख रहे हो। अब आप झगड़े की बात करते हैं अपन तो कि हाँ पहले तो मैं आपको बोलूँगा, फिर आपको पता चलेगा सच क्या है। और मैं वल्लभनगर गांव के ढंगिया के चौराहे रहता हूँ। 3 फीट पानी अभी भी भरा मेरे घर के सामने। एक 10 बार मैंने 181 पे शिकायत की, न कुछ का उसका कोई समाधान हुआ। आज भी की मैंने। और अगर मेरे को सच समझते हो झूठ समझते हो, 500 मीटर ही दूर है, चलो मेरे साथ। अगर मैं बताता हूँ, अगर मैं गलत होगा तो मेरे क्यों नहीं हो रही, आपको क्या लगता है? पता नहीं क्या पता यार भाई, इसका मेरे उसके कोई दुश्मनी है क्या है? सरपंच के मेरे अगले जन्म की कोई दुश्मनी है, इसलिए मेरे मोहल्ले में नहीं कर रहा वो। फिर वो कांग्रेस के आदमी का नहीं कर रहा तो बीजेपी का क्या कर लेगा? सब ऐसे अच्छा हुआ अच्छा नहीं हुआ। काम होगा तो कहेंगे कि अच्छा हुआ, काम होगा तो काम कहना पड़ेगा। काम होगा तो काम कहना पड़ेगा। बाकी ऐसे और आसपास जब जाते हो तो क्या माहौल है? कामकाज हुआ, सड़कें वड़कें बनी है? कुछ नहीं, चलो मेरे वहाँ नाले हैं जो वो भी खराब कर दी। नाली है वो पहले रूपगिरी ने बनाई और वो इसने खराब कर दी। आज रोड का पानी सब नाली में नहीं जाता, सब बाहर जाते। बोलो पर इसको पूछो परेशान है कि नहीं है? मेरे मोहल्ले के 10 आदमी और है। अगर ऐसे राजी होने से काम नहीं चलेगा। अब मेरे साथ चलो, मैं मेरे घर के सामने 100 फीट अभी 3 फीट पानी नहीं हो तो मेरे को आप यूँ समझना कि ये गलत झूठ बोल रहा है। आप बताएं वैसे ये वास्तव में समस्या बता रहे हैं? बिल्कुल वास्तव में समस्या है सर, नहीं सुनवाई। और 6 महीने से शिकायत कर रहे हैं कि वो नाली खराब है और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। वो नाली एक चुनावी साल है, चुनावी साल में भी आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही। क्या कांग्रेस बीजेपी का लफड़ा है? क्या लफड़ा? अब ये लफड़ा तो ईश्वरी जाने पर, वो जो आम रास्ता है वो कांग्रेस के है ना, वो आम रास्ता है, वो नाली सही हो जाए तो अच्छा रहता है। वो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पे और लोग गिर रहे हैं, तो नाली सही हो जाए तो ठीक है। और ये कह रहे थे सत्य तक आपने अपनी शिकायत पहुंचाई? ये विधायक तो मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैंने तो पहुँचे ही। ये कह रहे हैं कांग्रेस के, तो वहाँ पे वो जो नाली है वो वहाँ पे पानी भरा रहता है वहाँ पे। आप बताएं भाई साहब, क्या लगता है कामकाज हुआ क्या? कामकाज भाई साहब नहीं हुआ अभी, और रोडें भी टूटी फूटी हुई है। और हमारे उदयपुर जाने और साधन नहीं अभाव है। और पहले भी रोडें चलती वो बंद हो चुकी है। वो गाड़ियों का पहले बीच में नहीं शुरू हुई थी, वो बंद होगी, वो चलाने के लिए काबिल नहीं है। और टाइम से गाड़ियों को उदयपुर जाना और समय पर आना, गाड़ियों का साधन का अभाव है। और औद्योगिक प्रशिक्षण भी नहीं है। और बेरोजगारी ये समस्या है, और पानी की समस्या और नल की समस्या। हम तो हमारे केंद्र सरकार, मैं भाजपा का पदाधिकारी हूँ और हम भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा काम है धरातल पर जा रहे हैं। क्या कैसे धरातल पे हम कि विधायक का कामकाज हुआ? चुनाव जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और हमारी जो केंद्रीय योजना है जो धरातल पे है, हमारे वल्लभनगर में सबसे बड़ा सीपी साहब ने किसान भवन दिया है, कृषि विज्ञान केंद्र दिया है। हमारी रोड जो रेलवे की जो मालवा से मेवाड़ मारवाड़ MP सभी जगह जोड़ी है। और हमारी केंद्र की योजना हमारे प्रधान पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी का है। सिर्फ परिवारवाद चल रहा है वल्लभनगर में। हम चाहते हैं परिवाद को हटाए 70 साल से और दूसरे को भी मौका दे। हर पार्टी में कार्यकर्ता होता है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी दमखम से और कमल खिलाएंगे हम।
आप बताएं भाई, आपको क्या लगता है किस तरह की समस्या है आपके इस कस्बे में? वल्लभ नगर में रिको इंडस्ट्रीज का नाम लेके दूसरे शहर में, दूसरे गांव में खोल देते हैं। वल्लभ नगर के लिए जो भी का नाम तो वल्लभ नगर का रहता है और काम बिंडर और दूसरी जगह होता है। और जो भी काम आज दिन तक जो भी काम हुआ, फिर बाद में यहाँ पंचायत समिति खोली तो पंचायत समिति तो वैसे ही जो जनसंख्या के आधार पर खुलेगी। आज से 50 साल 40 साल पहले भी पंचायत समिति वल्लभ नगर थी, वो बिंडर चली गई थी क्या राजघराना आपसी राजनीति के हिसाब से, इनके राजघराना के हिसाब से। कामकाज की क्या स्थिति है? सड़कें बनी, नाली बनी, स्कूल बने, क्या बने? वो सब बना या नहीं बना वो देखो अभी तालाब की पाल के ऊपर क्या क्या व्यवस्था है। लोग बीमार हो रहे हैं, लोग 50 फीट के अंदर के लोग कितने बीमार होते हैं, क्या हालत है उनके तालाब की पाल के ऊपर, कितना बड़ा है। और देखो ये आगे 100 फीट आगे ये इधर एक खड्डा बड़ा है जो कई लोग गिर गए हैं। रोज थोड़ा सा रोड बनाते वापस नाली दूसरी पानी निकलता तो वो रोड टूटा हुआ अभी भी देखो 50 फीट। चलो अब से भी आप बताओ भाई साहब क्या स्थिति है, मुद्दे कितने हैं? रोड नेटवर्क का जहाँ तक आप पूछ रहे हैं लोगों से, वी विल एग्री, बट रोड सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने बने, स्टेट गवर्नमेंट से कितने बने, ये लोगों के अवेयरनेस की कमी है। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी रोड नेटवर्क यहाँ सुचारू रूप से जो खड़ा हुआ है उसका मेजर स्टेक आई थिंक 72% ऑफ द टोटल रोड सेंट्रल गवर्नमेंट के मद से बने हैं। जितने भी इंदिरा आवास हैं सारे केंद्र सरकार से हैं। पेंशन योजना में मेजर स्टेक केंद्र सरकार का है। तो यानी कि जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं यह स्टेट गवर्नमेंट उन्हें अपनी बताकर लोगों को सिर्फ भ्रामक प्रचार कर रही है, भ्रामक तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है। जितने अभी ये जन राहत, ये जो आप क्या करते हैं? मैं किसान हूँ, बेसिकली हम लोग किसान परिवार से हैं, मेरा मुख्य काम किसानी है। लेकिन अगर यदि आप वल्लभ नगर के परिवेश में पूछते हैं तो डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ कोई मेजर इंस्टीट्यूशन, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ हुआ है फिर? ये विकास सिर्फ जो कागजों में है, विकास कागजों में है, विकास थोती घोषणाएं हैं। विकास का एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। अभी आपने पूछा था रोडवेज बस, हम एग्री करते हैं, रोडवेज बस चली थी सिर्फ 22 डेज। चुनाव में जो घोषणा की गई थी 22 दिनों बाद वो रोडवेज बंद हो गया। आप सभी लोगों से पूछ सकते हैं, ये जितने लोग खड़े हैं आप सभी से पूछ सकते हैं। हम लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारे जो कांग्रेसी भाई खड़े हैं वो भी हमारे भाई हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। जो बात सच है वो सच है। उसके बाद इस शिविर की यदि अपन बात करते हैं, राहत मिली क्या? कुछ भी नहीं मिला। मेरे पास ये भी व्हाट्सअप है, आप देख लें। बिजली के बिल में जो शेष 265 रुपये बिफोर लास्ट मंथ था, अभी 488 रुपये आया। इनमें भी 45 पैसा प्रति यूनिट पे बढ़ाने के बाद इनके द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही थी ऑटोमेटिकली नल एंड अवॉइड हो चुकी है। आप दूसरी किसी भी इस पूरे केंद्र की यदि अपन बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक योजना जो पशु बीमा है उसके लिए हम एग्री हैं, वो एक नई योजना है। बाकी जितनी भी योजना थी वो एग्जिस्टिंग थी। किसी व्यक्ति की यदि पेंशन 300 रुपये पहले थी बीजेपी कांग्रेस सरकार में, बीजेपी सरकार ने उसे 500 रुपये की, तब तो शिविर लगाने की आवश्यकता नहीं रही। योजना रिपीट हो रही है। योजना के नाम पे लोगों को एक भ्रामक प्रचार से कैंपस में लाया जा रहा है ताकि उस बात को झूठी बात आप किस तरह की देखते हैं, क्या मुद्दे हैं कामकाज? वैसे भी वल्लभ नगर का जो मुख्य मुद्दा है, वैसे ये है कि मुख्य मुद्दा तो परिवारवाद ही चल रहा है कि एमएलए उसी घर से बनते हैं, एक तरफा काम चलता है। उसके बाद जो स्कीम अभी लगे, महंगा राहत कार लगाए, तो अभी 4.5 साल तो पूरे हो गए, 6 महीने में लगाए, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लगाए। ठीक है सर। और दूसरा हमारे पहले रोडवेज चले, चुनाव से पहले 2 रोडवेज चले, चुनाव के ठीक 20 रोज बाद बंद कर दी। जो आज भी एक रोडवेज, मेरा छोटा बच्चा के था, रोडवेज किस कलर की होती है जो विधानसभा, क्या मुद्दे हैं यहाँ इस विधानसभा के? और तो हॉस्पिटल खोला तो उसमें स्टाफ पूरा नहीं है, न कोई चेकिंग करने वाला है। और 108 है तो हम जिद करके 108 मंगवाई, उसके बाद 104 है ना, अभी डिलीवरी उसी में हो जावे, खाली नाम से चल रही है सरकार। आपका नाम बताएं, क्या करते हैं भाई साहब? संजय नाम है मेरा, मैं व्यवसाय करता हूँ उदयपुर और राजस्थान। ये कहाँ के रहने वाले? मैं रुंडेड़ा पास। क्या स्थिति, क्या मुद्दे? मुद्दे मुख्य ये है कि राजस्थान में 5 साल सरकार चल रही है। पायलट गहलोत की लड़ाई में विकास तो कहीं चला गया, पता ही नहीं चल रहा है। और सब जो पायलट गहलोत खेमे में रहे वो अपने अपने क्षेत्र में विधायक मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं। और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो जो आया विधायक आया, स्कूल दे दिया, ये वो दे दिया, स्टाफ कहाँ है? न तो पढ़ाने वाले टीचर है। नौकरी वोकरी मिली कि नहीं मिली? क्योंकि इस उम्र में लोग नौकरी करते हैं। मेरा तो खुद का व्यवसाय है, लेकिन अगर रोजगार दोस्त क्या कहते हैं, नौकरी मिली क्या? ये कहते हैं कि राज्य सरकार जब जिस मुद्दों पे चुनाव लड़ी, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार देंगे, लाखों युवाओं को रोजगार देंगे। और जैसे सरकार बन गई अब केंद्र पर ठिकरा फोड़ दिया कि केंद्र सरकार रोजगार नहीं दे रही है। भाई विधायक संतुष्ट हो के नहीं हो? विधायक संतुष्ट ये है कि घोषणा कर दी, वो खोल देंगे, वो खोल देंगे। हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ।
यूँ समझो 10 में से 2 नंबर है, बस 10 में से 2 नंबर आए हैं, इतना नंबर है। नहीं, वैसे जो लोग कह रहे हैं वो बात नहीं है। जैसे अभी लास्ट बजट के अंदर हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोला गया था, जो अभी धरातल पे आ गया है, और उसका हॉस्टल का काम भी अभी प्रगति पे है। उसका महात्मा गांधी हॉस्टल का काम भी प्रगति पे है। और अभी इसी बजट के अंदर राजस्थान वल्लभनगर के अंदर राजकीय कॉलेज की घोषणा की गई है, वो भी उसकी वित्तीय स्वीकृति जल्द जारी हो जाएगी। और हाल ही में इसी बजट में अभी नगर पालिका की घोषणा की गई, जो कल ही उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है, और कल से वल्लभनगर में सरपंच को प्रमोट करके चेयरमैन बना दिया गया है। परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, क्या देखते हैं? लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, वो सही बात है, लेकिन अगर फिजिकली जो कैंडिडेट प्रीति शेखावत है, जो अगर फील्ड में घूम रही है, लोगों के दिल में उसका विश्वास है, तो लोग उसको वोट देंगे। भाई परिवारवाद क्या होता है? अगर वोट मत दो, परिवार खत्म हो जाएगा वहीं पे। परिवार अगर वोट दे रही है, अगर पार्टी वोट दे रही है, जनता चुन रही है, आप बताएं आप कैसे देखते हैं? मैं जनता सेना से हूँ। सेना 2 बार तो चुनाव हार गई, तीसरी बार क्या स्थिति? हारना जीतना एक लोकतंत्र ऐसे वो नहीं है। कितने एक्टिव हैं आपके प्रत्याशी रणधीर सिंह बिंडर, क्या स्थिति है बाजार में? बिल्कुल एक्टिव है, और बाजार में इतनी पकड़ मजबूत है उनकी, और अभी चुनाव लड़ेंगे दमखम से और चुनाव जीतेंगे। ये स्थिति बड़ा आधार लगता है आपको कि आधार लोगों का काम होता है, लोगों का काम होता है, लोगों का काम हो रहे हैं, और लोगों के एक फोन उठाते हैं, बात सुनते हैं, लोगों का काम हो रहे हैं, अधिकारियों से मेल जो वाले काम करवाते हैं, उस वजह से चुनाव जीतेगा। इस विधानसभा में 4 अलग-अलग प्रत्याशी हैं, 4 अलग-अलग प्रत्याशी और चारों के समर्थक जनता सेना से रणधीर सिंह बिंडर यहाँ प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस से यहाँ पर देखिए लगातार इस तरह से जो बातें हुई है, नारेबाजी मत करिए, नारेबाजी मत करिए, आप रुकिए, बात सबसे करते हैं। सबसे आपका नाम बताइए, क्या करते हैं? राजी भाई। क्या काम करते हैं आप? अभी तो क्या सब्जी बेचती हूँ। यहाँ वल्लभनगर में किस तरह के कामकाज हुए हैं, कैसे लोगों के कामकाज से संतुष्ट हैं क्या नेताओं? रोड टूटी हुई है, रोड टूटी हुई, नाली हुई खोदी हुई है, मनक मैं पड़ी रहा नाली में, मीनो भी नाली खोदाई थी, तो कोई काम ही कोई नहीं करा के गदा पड़ा, मैं मनक पड़ी रहा, रोड है टूटी नहीं 6 महीना। इससे पहले कुछ कामकाज हुए थे क्या? पहला तो 2-3 एक्सीडेंट में गया, 2-3 मनक पड़ी क्या मैं। विधायक कामकाज आप संतुष्ट हो गई? विधायक कहीं नहीं कर रही, सरपंच साहब कहीं काम नहीं कर रहा। सरपंच अलग चीज है, उसके अलावा विधायक की अगर हम बात करते हैं, सड़कें, नाली, विकास, दूसरे जो तमाम काम हुए उससे संतुष्ट हो? हाँ, तो कहीं काम नहीं भी हो। आप बताओ भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं से प्रॉपर। क्या स्थिति इधर वल्लभनगर में, क्या स्थिति है कांग्रेस की? विधायक के काम से कितना संतुष्ट हो? कोई संतुष्टि नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है? कोई काम ही हुआ ही नहीं है, तो क्या संतुष्टि होगी? नाली की वैसे जैसे वल्लभनगर प्रॉपर वल्लभनगर से 1 किलोमीटर दूर, प्रॉपर से वल्लभनगर 1 किलोमीटर दूर भोपालपुरा गांव पड़ता है, उसमें से अभी तक नल की व्यवस्था नहीं है। घर घर नल की योजना से अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं है। आप बताओ, वो भी खराब पड़े हैं। आप बताओ भाई तो क्या दिक्कत आ रही है आपके यहाँ पे? हाँ भैया, देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर पिछले 5 साल को अगर छोड़ दें, अगर पिछले 2 साल को देखा जाए, किसी उनकी नज़रों में अगर ऐसा है कि भाई अभी विकास नहीं हुआ है, तो मेरे कहने का मतलब है आज के जो अभी चुनाव हुए, अभी उपचुनाव मोड़ी में हुआ है, अभी 2021 नहीं, अभी आज की तारीख में मोड़ी में उपचुनाव हुआ है, कांग्रेस प्रत्याशी जीता है अभी सरपंच का। अभी किकावास पंचायत में उपचुनाव हुआ है, वार्ड पंच का कांग्रेस प्रत्याशी को छोड़िए आप, तो सरकार के कामकाज बताइए, और विधायक के काम से कितने संतुष्ट हैं? गहलोत सरकार से कितने संतुष्ट हैं? गहलोत सरकार से हम बिल्कुल संतुष्ट है, युवा भी संतुष्ट है, क्योंकि अभी जो योजना चल रही है बिल्कुल एकदम व्यवस्थित ग्राउंड फ्लोर पे आ रही है। वो योजना जिस प्रकार से अभी ग्राउंड फ्लोर पे जो योजना आ रही है, वो बिल्कुल उससे हम संतुष्ट हैं। महंगाई से राहत मिली है क्या? बिल्कुल महंगाई से 100% राहत मिली है। आप बताएं, आपका क्या दिक्कत आ रही है? मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हूँ, उदयलाल जी प्रत्याशी से। पहले गणपत जी मैनेजर थे, उस समय 20,000 वोट आए थे, उनकी जमानतें जब्त हुई थी। तो बताइए मुद्दे क्या हैं, काम हुए कि नहीं हुए? वल्लभनगर में विकास की भी कमी है। प्रीति शेखावत काम करवा रही है, हम ऐसे नहीं बोल रहे काम नहीं करवा रही है। बहुत सारे काम रुके हुए हैं, बहुत सारे काम बोल दिया ये करवा देंगे, और रुके हुए काम करवा रही है। लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले भाई साहब? मैं सर रुंडेड़ा का रहने वाला हूँ। क्या समस्या आ रही है? विधायक के कामकाज से कितना संतुष्ट? कोई संतुष्ट नहीं है साहब। विकास के नाम की ये सब विकास कर रहे। वल्लभनगर तहसील में विकास का केवल एक ही विकल्प है, महाराज रणधीर सिंह जी बिंडर। महाराज रणधीर सिंह जी के बिंडर में हमारे वल्लभनगर क्षेत्र को 3 तहसील मुख्यालय मिले, कुराबड़ में पंचायत समिति मिली है, कई सारे जो काम भी हुए हैं, वेटरनरी कॉलेज मिला है, और जो भी विकास हुआ है वो रणधीर सिंह जी के कार्यकाल में हुआ है। और आगे भी वल्लभनगर की जनता महाराज साहब को समर्थन देंगे, और हम महाराज साहब वल्लभनगर तहसील में विकास कराएंगे। और जो वेटरनरी कॉलेज बना है वो महाराज साहब के अथक प्रयासों से बना है साहब। और जो सब कार्यकर्ता सब ये सब एक ही पार्टी के
ये सब आप हाँ बाकी हमारे जो आप जनता सेना का वर्चस्व आपने देख लिया होगा। जब ये हमारे जनता सेना के कार्यकर्ता बोल रहे थे जनता सेना जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो आपको इसी अनुमान पता लग जाएगा कि आने वाले समय में हमारी पार्टी वल्लभनगर तहसील में लीड करेगी और महाराज साहब हमारे वल्लभनगर तहसील से विधायक बन के जाएंगे। देखिए, रणधीर सिंह बिंडर यहाँ से 2003 में भाजपा के बैनर से चुनाव लड़े थे और उसके बाद जब टिकट नहीं मिला तो 2013 में उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, जनता सेना उसका नाम रखा गया और वो यहाँ से मैदान में उतरे थे। फिलहाल इस विधानसभा में रणधीर सिंह बिंडर का भी एक तरफ दबदबा माना जाता है। उसके अलावा वल्लभनगर के इलाके में क्या कुछ लोग सोचते हैं, और भी लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कुछ है और क्या दिक्कत है। आप बताएं भाई साहब, और भी लोगों से बात करते हैं, हम बात करते हैं, आपसे पूछते हैं भाई साहब क्या दिक्कत आ रही है विधानसभा में, क्या क्या मुद्दे हैं? विधानसभा में भी हमारा कोई मुद्दा नहीं है, सभी मुद्दे हमारे थे, वो हमारे गहलोत साहब और प्रीति शेखावत ने सब मुद्दे पूरे किए। एक ग्राम पंचायत वल्लभनगर में मैं इतना काम गिना दूं जो आप सुनते रहोगे। सबसे पहले 1 करोड़ की हमारे गजेंद्र सिंह सक्ता साहब ने रोड दी तहसील से बाजार तक, इंटरलॉकिंग रोड। उसके बाद हमारे पंचायत समिति खोली, उसके बाद हमारे सरपंच पति हूँ, और उसके बाद हमारे महात्मा गांधी स्कूल मीडियम स्कूल यहाँ खोला 12वीं तक। 8.5 करोड़ का एक छात्रावास 8.5 करोड़ के राजस्थान में कहीं नहीं है जो वल्लभनगर में है। उसके बाद हमारा नगर पालिका खोल दी, नवीन कॉलेज खोल दिया, और अभी हर रोडे वल्लभनगर को चारों तरफ से रोडें जोड़ दी गई। कोई हमारे अभी पेंडिंग काम नहीं है। और एक पानी की बड़ी कमी थी, तो पानी के लिए भी हमारे अभी काम चालू हो गए हैं, टेंडर भी हो गया और भी पाइप डाल से हो गया। बड़ा हावी रहा है चुनाव में कि 2021 से पहले जब विधायक थे गजेंद्र सिंह, वो लगातार सचिन पायलट के साथ रहे थे। उसके बाद अब प्रीति यहाँ से विधायक बनी है, अब वो हैं। आपको लगता है जिस तरह से झगड़ा चल रहा है पायलट और गहलोत का, उसका असर कहीं इस विधानसभा में देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो सब एक है, हमारे उसका उनकी जो सचिन पायलट और जो अशोक गहलोत जी की जो लड़ाई है उसका असर वल्लभनगर में नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ कांग्रेस के साथ है। कैसा हुआ? कामकाज बहुत अच्छा हुआ है, बिल्कुल हम सब संतुष्ट हैं। बिल्कुल, अब अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी उससे वल्लभनगर विधानसभा के सारे कार्यकर्ता संतुष्ट है। और हमारे उपचुनाव के बाद जो आदरणीय विधायक, हमारी लोकप्रिय विधायक ने जितने विकास कार्य कराए वो धरातल पे लाए और वो जो दिख रहे, आज विपक्ष वाले भी उसके काम को तारीफ करते हैं कि भाभी साहब थे 50 साल में इतना किसी ने काम नहीं कराया और काम आया, और वापस भाभी साहब को जीता के अशोक गहलोत के नेतृत्व में वापस पुनः सरकार बनाएंगे और काम की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के लोग जो हैं उनका ये कहना है कि जो वादे किए थे वो पूरे हुए थे। आपसे पूछते हैं, आप बताएं क्या कामकाज हुआ इस विधानसभा में? देखो, विधानसभा में जो काम हुए वो काम तो 60 साल का इतिहास में नहीं हुए। जो 14 महीना में जो हमारे प्रति गजेंद्र सिंह शेखावत में जो रोडें, पानी, हॉस्पिटल, कॉलेज, अभी बिंडर में कॉलेज करीबन पूरा हो चुका है, कूराबड़ कॉलेज पूरा हो चुका है, बिंडर के अंदर एडीएम कार्यालय खुल चुका है, एडीएम साहब बैठे हुए हैं, वल्लभनगर में एडीएम कार्यालय की अपने कॉलेज की स्वीकृति आ चुकी है, पैसे आ चुके हैं, बटेर में ITI कॉलेज के पैसे आ चुके हैं, स्वीकृति वहाँ की आ चुकी है। अभी हमारे जो कह रहे थे हमारे भाई लोग, वल्लभनगर में बड़े मुद्दे जो थे वो लगभग से सॉर्ट आउट है, सारे पूरे हो गए। अभी हमारे बीजेपी भाई लोग कह रहे थे, बीजेपी वाले, कि हमारे केंद्र सरकार योजना थी, हमारे जो सांसद महोदय थे, उदाहरण मेरे भट्टेवर में हायर सेकेंडरी स्कूल के 2 कमरे पहले पिछला कार्यकाल में घोषणा की थी। आज दिन तक उनको न तो हमारे कम न मालूम, कमरा कहाँ बना, चितौड़ा बनाया, कहाँ बनाया, पता नहीं हमारे को। हाँ, 1 भी रुपया क्या सांसद मत के पैसे नहीं आते क्या? वल्लभनगर तहसील में 80,000 वोटों से अगर बीजेपी जीत के गई, क्या केंद्र सरकार का हक नहीं बनता है क्या वल्लभनगर तहसील में पैसा लगाने के लिए? रेल तो पहले से थी, पटरी पहले से थी, उस पटरी को थोड़ा ऊंचा कर दिया। ठीक है, आप बताएं और क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं कि जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता। इससे पहले जो प्रधान के चुनाव हुए, इससे पहले जो अभी नहीं उससे पहले, तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। भारतीय जनता पार्टी से इस वल्लभनगर से जीते हुए उम्मीदवार ने कांग्रेस सिंबल पर वोट दिया, किसी ने कार्रवाई नहीं की। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी, प्रधान और उप प्रधान, और एक दूसरे पर ये फॉर्मेलिटी के आरोप लगा रहे। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। मुद्दे हैं, कामकाज हुआ कि नहीं? यहाँ पर वाना बांध का वादा करके गए थे, काले बाल थे गहलोत जी के और सफेद आ गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कामकाज नहीं हुआ, कामकाज कुछ नहीं हुआ। गहलोत साहब संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है।
काम हुआ आप होता बताएं, तो। मेरा नाम भंवरलाल रावत है, मैं बग्गड़ ग्राम पंचायत से पूर्व कामकाज आपके वहाँ क्या कामकाज है? मेरे वहाँ पर कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं हुए, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। वहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो वहाँ एक्टिव हैं क्या? नहीं, अभी लोकतांत्रिक पार्टी के उदयलाल जी जो डांगी हैं, उनका वर्चस्व अच्छा चल रहा है। वो अब की सेकंड पोजीशन पे आए, अब की बार फर्स्ट पोजीशन पे आए। जनता बदलाव चाहती है इस बार, और बदलाव हो के रहेगा। रावतों का वोट क्या उदयलाल डांगी के साथ है? वोट संपूर्ण जो है उदयलाल जी डांगी को जाएंगे अब की बार, और मानस बना लिया अब की बार उदयलाल डांगी को विधायक बनाना 2023 में फाइनल है। आप बताएं क्या मुद्दे हैं आपके विधानसभा के? आपके कैसे मुद्दे हैं? मेरा कहना ये है 70 साल से एक ही परिवार का कांग्रेस का राज रहा है इस वल्लभनगर तहसील में, और अभी भी नारा देते हैं ये लोग कि हमारे सपने अधूरे हैं। तो ये सपने 70 साल में पूरे नहीं हुए थे। जनता पूछना चाहती है कि कब पूरे होंगे। हाईवे से वल्लभनगर का जो रोड है आप देख सकते हो, उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है। और मैं कांग्रेस की स्थिति वल्लभनगर में 30% है और 70% एंटी कांग्रेस है। और कांग्रेस का वैसे इस वल्लभनगर में ज़्यादा विकास के जो मुद्दे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या कामकाज से संतुष्ट हैं क्या आप? 70 साल हो गए मेरे को, एक ही परिवार का राज है। और आज देख लो आप रोड है जो आप आए होंगे, ये वंशवाद चल रहा है और आप आए होंगे। सबसे बड़े मुद्दे वल्लभनगर में रहे परिवहन के और साफ सफाई के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार ने साफ सफाई का जो बड़ा अभियान चला रखा है, उसमें आपके पैरों के नीचे आज आप सफाई देखो, कितनी सफाई है आपके पैरों के नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ा मुद्दा है परिवहन का। चुनाव के समय परिवहन का साधन चला है एक रोडवेज, और 22 दिन बाद वो ठप हो गई। और साफ सफाई की बात करेंगे आप, कौन ज्यादा लोकप्रिय है यहाँ पे? लोकप्रिय कोई नहीं है, सब पक्ष विपक्ष की बात करते हैं। सब नेता और विपक्ष के नेता आमने सामने एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। दोषी यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ की जनता, यहाँ के नेता सारे जिम्मेदार है बराबर यहाँ पर। विकास के मुद्दे को लेकर बात करें। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा यूनुस खान नाम है। विकास के मुद्दे पर कैसे कामकाज हुआ? विकास का कोई मुद्दा नहीं है ना, इस वल्लभनगर का कोई विकास हुआ आज दिन तक, और खड्डे पड़े हुए रोड पे। आप मेरे साथ चलिए, महामारी फैल रही है हमारे एरिया के अंदर। ये माता जी का मंदिर है, मस्जिद है, और नमाज पढ़ते हैं तो बदबू आती, खिड़की खोलते तो इतना कचरा अंदर डाल रखा है यहाँ पे। या आप मेरे साथ चले, आप मेरे साथ चले और मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। आप मेरे साथ चले, मैं मतलब जिस स्थान पर चलेंगे आपके साथ भी। और आप बताइए क्या विकास के मुद्दे पर यहाँ कामकाज हुआ गया? विकास का कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई काम हुआ है। सब से संतुष्ट नहीं है, काम हुआ है। संतुष्ट नहीं है आप? अपनी जेबें भरने का। विधायक से संतुष्ट हैं क्या? विधायक से संतुष्ट हैं क्या? मैं वैसे विधायक महोदय ने बहुत काम कराए हैं, रोडों से लेकर आपने इंटरलॉकिंग भवन, सामुदायिक भवन से विकास के मामले में कोई कमी नहीं है। जैसा कि विपक्ष के लोग आपको बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। अगर विकास की बुक दे दे तो 5 साल तक ये विकास गिनते ही रहेंगे, तब तक खत्म नहीं होगा। इतना काम प्रीति शेखावत ने कराया, और 100% अगली बार प्रीति शेखावत जी आएंगे। प्रीति शेखावत आवेला अपना भाभी से पिछले 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है, तीसरी बार लिख के ले लो, इस बार भी होगी। आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपके? आप क्या कामकाज हुआ क्या? हाँ कामकाज हुआ, हमारे साहब के टाइम में हुआ काम। अभी इस बार कुछ काम भी है, काम तो हुआ अभी भी, पर जितना मोटा काम हुआ जो सब विकास हुआ जो हमारे साहब के वजह से हुआ है। ये बार नया काम हुआ जी, पहले बनानी प्रोग्रेस के आधार पर हुआ है। इस बार काम कम हुआ है? हाँ काम तो हुआ। आप बताएं आपके यहाँ क्या मुद्दे हैं? हमारे यहाँ सब मुद्दे एमएलए साहब ने हल किए। नगर पालिका बनवाई, पंचायत समिति खुलवाई, प्रधान साहब नए बने, सब कुछ विकास। महाराज साहब ने तहसील हटाई यहाँ से, सब कुछ अच्छा हुआ। वापिस गजेंद्र सिंह संतुष्ट हो गया कामकाज से? विधायक के कामकाज से संतुष्ट हो? सब कामकाज गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया है। आप बताइए विधायक अच्छा काम किया है। विकास वल्लभनगर में विकास बहुत हुआ है, लेकिन एक परिवारवाद का आज 70 सालों में कांग्रेस का राज था। पहली बार विधायक के कामकाज से लोग अलग अलग तरह से संतुष्ट हैं और अपने मुद्दे हैं। देखिए आप जिस तरह से वल्लभनगर की सियासत को लेकर कहा जाता है कि जिले की सबसे हॉट सीट, और मेरे पास के नज़ारे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ताओं की और नेताओं के जो समर्थक